21वीं सदी के दूसरे दशक के शुरू के कुछ वर्षों की एक याद मेरे मन में ताज़ा है। वो तस्वीर मेरी आंखों में है जब तत्कालीन कुलगुरु महोदय ने मेरे साथ बात की और विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों की इमेज का सवाल था, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ कुछ समय रहते हैं, वो सड़क पे चलते हुए बात करते हुए स्टूडेंट्स को सुनते हैं। तो उन्होंने कुलगुरु जी को ये इमेज दी कि बच्चों का जो प्रेजेंटेशन होता है बात करने का, उसमें कमी है। और संत साहब थे वाइस चांसलर, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तब ये मेरे मन में ये विचार आया कि अगर हम ऐसी एक प्रतियोगिता करें, तो क्योंकि प्रतियोगिता ऐसी है जो आपकी सुप्त जो आपकी क्षमताएं हैं उनको जागृत कर देती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बात की और ये सुझाव दिया कि हम कैंपस लेवल तक एक प्रतियोगिता करेंगे। होगी ऑफकोर्स वो भाषण वही हो सकता है, उसके लिए नाम भी रोस्ट्रम मेरे मन में आया। और ये मुझे बहुत हर्ष होता है इस बात से कि मेरे रिटायरमेंट के बाद भी ये चलता आ रहा है। हर वर्ष ये आयोजित होने वाला कार्यक्रम है और इसका बहुत लाभ पहुंचा। पंचतंत्र की रचना उन्होंने की थी। पंचतंत्र में उसमें एक कहानी है, शायद आपने पढ़ी सुनी हो। 3 तरह की मछलियां हैं तालाब में, और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें उनको खतरा होता है कि मछलियां, आप जानते हैं कि उसको निकाल ली जाएंगी और मरेंगी। जब जीवन को खतरा महसूस हुआ तो उसमें 3 तरह की मछलियों का 3 अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स था उसके प्रति, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ वक्ताओं ने ये बात कही है कि कोई स्थिति आती है तो उसके प्रति रिस्पॉन्स आपका कैसा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 तरह की, ये कौन सी 3 है? अनागत विधाता, दूसरी यद भविष्य, तीसरी प्रत्युत्पन्न मति। तो 3 तरह के वक्ता भी होते हैं। अनागत विधाता तो वो सबसे पहले अपनी तैयारी शुरू कर देता है। जो कुछ नहीं हुआ अभी तक, सामने अभी नहीं आई स्थिति, लेकिन वो कल्पना करता है, सब कुछ सोचता है, तैयारी करता है। यद भविष्य का यह है कि जो भी होगा देखा जाएगा, ये दृष्टिकोण होता है और वो हो जाएगा। और तीसरा जो प्रत्युत्पन्न मति होता है वो बहुत आकर्षक है, क्योंकि वो उसी वक्त जब स्थिति आती है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेता है।